हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की बॉर्डर प्रॉपर्टी और आउटलाइन के बारे में बताया था। बेसिकली हम एक वेब पेज पे बॉर्डर और आउटलाइन कैसे लगा सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताई थी। अगर गाइस ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको मार्जिन और पैडिंग के बारे में बताने वाला हूं और इन दोनों को मिला के एक हमारा बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट जनरेट होता है। तो वो कंसेप्ट के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो गाइस इस तरीके से पूरा सीएसएस हम कवर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस का बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं एक वेब पेज पर, उसकी पूरी डिटेल बताई थी। देन हमने आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। गाइस, अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जो बताने वाला हूँ पूरा मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा डिटेल्स में। देन उसके बाद हम लोग पैडिंग के बारे में बात करेंगे और इन दोनों को मिला के गाइस जो हमने अभी तक पढ़ा, लाइक हमने बॉर्डर पढ़ लिया, आउटलाइन पढ़ लिया, देन उसके बाद आपका मार्जिन एंड पैडिंग हो जाएगा आज। उसके बाद गाइस एक ऑटोमेटिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपका एक बॉक्स मॉडल बनता है, तो उसका क्या कंसेप्ट होता है वो पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हमारी फोर्थ क्लास है सीएसएस की, तो मैं एक नया पेज सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एन से। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और जो लास्ट हमने किया था उसको क्लोज कर देता हूँ एक बार। और देन आप पेज को सेव एज कर लेते हैं। जो हमारा फोर्थ क्लास है आज बेसिकली, तो सीएसएस फोल्डर जो मेरा सेम है उसी में रख रहा हूँ, फोर्थ डॉट एचटीएमएल, फोर्थ डॉट एचटीएमएल। देन इसको सेव कर दिया। आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख देता हूँ मैं फटाफट। आज बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो मैं टाइटल में डाल देता हूँ। बेसिकली मैं आज आपको मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, मार्जिन एंड पैडिंग। इन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में गाइस हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और एज वेल एज हम लोग आज जो इनसे जनरेट होने वाला बॉक्स मॉडल है उसके बारे में बताऊंगा, बॉक्स मॉडल। तो इसके बारे में भी डिटेल्स पढ़ेंगे गाइस, तो इसलिए मैंने उसको भी मेंशन कर दिया टाइटल में, बॉडी। और ये बॉडी आपका क्लोज हो गया। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज मार्जिन चैप्टर की। तो मार्जिन क्या है बेसिकली, मार्जिन बेसिकली गाइस क्या होता है, जैसे कोई भी हम जब टैग लगाते हैं तो उसके ऊपर एक बॉर्डर आता है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं बॉर्डर भी लगाऊंगा जिससे आपको विजिबल हो। मार्जिन बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी चीज आप पे एकदम फर्स्ट अगर टैग लगा रहे तो ऊपर टच होके आता है एक दूसरे से। अगर आपको बॉर्डर के बाहर स्पेस जब जनरेट करना होता है, चारों तरफ बॉर्डर के बाहर का जो एरिया होता है उसको बेसिकली हम मार्जिन बोलते हैं। मैं आपको इसको लिख के और आपको कुछ करके दिखाता हूँ तभी आपको थोड़ा और क्लियर होगा। लाइक जो मैं आज हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले पहले मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। बेसिकली मार्जिन, मार्जिन बेसिकली होता क्या है, आपका क्रिएट करता है, क्रिएट स्पेस अराउंड एनी HTML टैग आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइन बॉर्डर। गाइस एक बात आपको ध्यान रखना है कि बॉर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आउटलाइन जस्ट फॉर द डेकोरेशन होता है। मार्जिन पैडिंग या बॉक्स मॉडल की जब हम बात करेंगे इसमें कहीं भी आउटलाइन का डिस्कशन नहीं होगा, बॉर्डर से ही सारी कैलकुलेशन होती है। मैंने यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है गाइस कि एक स्पेस क्रिएट करता है, व्हाइट स्पेस क्रिएट करता है अराउंड एनी HTML टैग। वो HTML टैग कोई भी हो सकता है, कोई भी टैग आप लगा सकते हो आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के बाहर का जो एरिया व्हाइट स्पेस क्रिएट होगा चारों तरफ से, चारों तरफ इन द सेंस आपका टॉप हो गया, राइट हो गया, आपका बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया। तो गाइस इस तरीके से जो आपका सीक्वेंस जो आपका क्लॉकवाइज चलता है इसमें भी वही सब चलेगा। तो गाइस वो जो स्पेस क्रिएट होगा वो बेसिकली मार्जिन है। तो इसकी जो बेसिकली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन के अंदर, जो इसकी सब प्रॉपर्टीज है वो आपका होता है मार्जिन आपका लाइक मार्जिन टॉप, मतलब टॉप का मार्जिन हो सकता है जो नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसकी सब प्रॉपर्टी है नंबर 1 पे। देन गाइस अगर आपको मार्जिन राइट का चाहिए तो आप मार्जिन राइट लिख सकते हो, मार्जिन राइट। देन मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट मार्जिन आएगा। और फाइनली आपका मार्जिन बॉटम, तो इसमें बॉटम में नीचे मार्जिन आप लगा सकते हो। और इन सबका एक शॉर्ट हैंड हो जाएगा, जैसे आपका
सभी प्रॉपर्टी में हो रहा था, लाइक बैकग्राउंड में भी शॉर्ट हैंड था, बॉर्डर में भी था, आउटलाइन में भी था, ऐसे ही मार्जिन में भी शॉर्ट हैंड होता है। सिंपल इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी से मिलके आपका एक फाइनली मार्जिन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको लगा के देखते हैं। लाइक मैंने एक H1 टैग ले लिया और मैंने लिखा दिस इज सिंपल हेडिंग 1 टैग। लाइक मैंने इस तरीके से ही लिख दिया H1 टैग। ठीक है, इस पहले सबसे पहले मैं अभी कोई CSS नहीं लिखा, पेज को रन कर लेते हैं। तो .html है। ठीक है गाइस, तो बाकी देखिए आपका सिंपल सा एक अभी जो मैंने H1 लिखा है वो आ रहा है। अब हम इसके अंदर मार्जिन प्रॉपर्टी लगाएंगे। इंटरनल CSS ही यूज करूंगा, कोई क्लास बना लेंगे इसके अंदर भी आज, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। स्टाइल ले लिया, डिफरेंट पेज है तो मैं 1 नाम से पहले आपका एक क्लास बना रहा हूँ। आप कोई भी नाम से बना सकते हैं, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए जस्ट, जो आपको समझ में आए बाद में भी जब कभी देखो पेज को। तो पहले हम मार्जिन टॉप लगाते हैं गाइस। जो भी आपको लगाना है वैसे लगा सकते हो, कोई भी ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता। मार्जिन टॉप मीन जो मार्जिन आएगा वो ऊपर से आएगा। तो गाइस मार्जिन मैंने इसमें जो भी लगाया 30 पिक्सल लगाया। आपको मार्जिन वेब पेज पे प्रॉपर दिखे तो गाइज एक हम इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो लगा देता हूँ शॉर्ट हैंड, जिससे आपको एक्चुअल में दिखेगा स्पेस क्रिएट होता हुआ। लाइक मैंने इसमें डाला 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने इसमें बॉर्डर भी डाल दिया और मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। मतलब जो मार्जिन आएगा वो टॉप से ही आएगा, मतलब टॉप से गैप बनेगा बॉर्डर के। और ये 1 वाली क्लास इस पे कॉल कर देते हैं जो हमने अभी टैग ले लिया H1 क्लास इक्वल्स टू 1। ठीक है गाइस, एक बार इसको चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि आपका जो बॉर्डर लग गया और जो ऊपर से जो गैप आया ये वाला वो मार्जिन है। थोड़ा सा और इंक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। लाइक मार्जिन मैंने 30 पिक्सल लिया हुआ है टॉप का, मैंने इसको 60 कर दिया। ठीक है गाइस, अब आप थोड़ा डिफरेंशिएट देख सकते हैं। ऊपर अभी 30 का गैप था, मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को तो ये 60 का मतलब डबल हो जाएगा इसका गैप। तो ऊपर से जो ये गैप आया बॉर्डर के बाहर का जो एरिया है बेसिकली वो मार्जिन आया। टॉप लगाया तो सिर्फ टॉप का आया है, अभी ना है लेफ्ट में आ रहा है, ना राइट में आ रहा है, ना बॉटम में आ रहा। बॉटम के लिए मेरे को एक और टैग लगाना पड़ेगा जिससे डिफरेंशिएट आपको दिख पाएगा। जिससे मैं एक और पी टैग लगाया तो दिस इज टेस्टिंग पैराग्राफ टैग। लाइक समथिंग मैंने ऐसे लिख दिया। बॉटम के लिए लिखा है, उसका भी कोई रोल नहीं है, मैं उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं लगाऊंगा। जस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ कि बॉटम में बाय डिफॉल्ट इतना गैप आ रहा है रेड बॉर्डर से और पी टैग के बीच में। तो गाइज अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट मार्जिन है वो लगाएंगे। मार्जिन आपका लाइक मैं बॉटम लगा रहा हूँ तो बॉटम लाइक मैंने इसके अंदर 70 पिक्सल ले लिया। थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएट दिखे। जो डिफॉल्ट बॉटम का मार्जिन था जो नीचे की तरफ आ रहा है वो भी डिफॉल्ट इतना था। मैं रिफ्रेश करूंगा तो 70 पिक्सल का मार्जिन इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो आप जो देख रहे हो बॉर्डर के बाहर का जो एरिया में जो आपका गैप आया वो गाइज आपका मार्जिन बॉटम से आया है। ठीक है, इस तरीके से गाइज हम मार्जिन लेफ्ट लगा सकते हैं और राइट लगा सकते हैं। तो पहले लेफ्ट लगा लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट आपका लाइक 50 पिक्सल। तो अब आप लेफ्ट साइड पे चेक करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आपका मार्जिन लेफ्ट से इतना गैप आ गया है। ठीक है गाइज, अब राइट से मार्जिन लगाता हूँ। राइट में जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना आप राइट में भी लगा सकते हो। तो मार्जिन राइट आपका लाइक इसमें मैंने 80 पिक्सल डाल दिया। तो राइट साइड से आपका काफी ज्यादा गैप आ जाएगा 80 पिक्सल के हिसाब से। तो ये ऐसे राइट साइड से इतना गैप ही जनरेट हो गया। तो आप अपने हिसाब से गाइस टॉप आपका राइट बॉटम लेफ्ट जितना मार्जिन आपको जिसमें देना है आप उतना अपने हिसाब से दे सकते हो। बॉर्डर इसलिए लगाया कि जो मार्जिन की कैलकुलेशन होती है वो बॉर्डर से होती है ना कि आउटलाइन से होती है। ये मैं अभी आपको बॉक्स मॉडल समझाऊंगा तो इसमें एक बार दोबारा से इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो मार्जिन मींस स्पेस क्रिएट कर दिया अराउंड एनी HTML टैग आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। बेसिकली इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब मैं इसका एक शॉर्ट हैंड जो हमने 5th प्रॉपर्टी थी वो लगा के देख लेते हैं। लाइक मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट कर रहा हूँ गाइस ये। तो ये कमेंट हो गया। तो आपका जो मार्जिन लगाया था बेसिकली वो आपका रिमूव हो जाएगा, नॉर्मल आ गया। अब मैं इसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके लगा रहा हूँ। सिर्फ मार्जिन लिखना है और आपका वही क्लॉकवाइज वाला सिस्टम है गाइस जो हमने बॉर्डर के कंसेप्ट में पढ़ा था। तो आपका सबसे पहले टॉप होता है, तो टॉप में मैंने 60 पिक्सल दिया था तो इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यही वैल्यू यूज करूंगा। देन गाइस आपको पता है टॉप के बाद जो आता है हमारा क्लॉकवाइज सिस्टम के हिसाब से आपका राइट आता है। तो हम राइट के हिसाब से यानी आपका 80 पिक्सल डाला हुआ है तो जी 80 पिक्सल एक स्पेस के साथ देना है 80 पिक्सल। देन गाइस आपका जो आता है उसके बाद बॉटम आता है
तो बॉटम में जो आपका आएगा वो मैंने जो मेंशन किया 70 पिक्सल है, तो 70 पिक्सल डाल दिया। देन आपका फाइनली लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट के अंदर गाइस मैंने 50 पिक्सल दिया है, तो 50 पिक्सल दे दिया। तो ये एक तरीके से क्लॉकवाइज सिस्टम के हिसाब से एक सिंगल शॉर्ट एंड आपका लगा दिया। एक बार इफेक्ट चेक करते हैं। इफेक्ट आप देखोगे तो जो पहले आउटपुट आ रहा था एज इट इज सेम आ जाएगा आउटपुट। तो गाइज ये हमारा एक तरीके से शॉर्ट एंड में मार्जिन लग गया। अब वही हिसाब है गाइज, अगर आपने इसको 3 वैल्यू दी तो आपका फर्स्ट वाला जो होगा टॉप का होगा राइट एंड लेफ्ट 80 पिक्सल हो जाएगी और बॉटम का 70 पिक्सल माना जाएगा, जैसे बॉर्डर के कंसेप्ट में था। तो सेम ही तरीके से इसका भी आता है। तो आपका आपका टॉप बॉटम अलग हो गए, राइट लेफ्ट अलग आ रहा है। ठीक है गाइस, अगर आपने 2 किया तो टॉप बॉटम आपका 60 आएगा, राइट लेफ्ट 80 पिक्सल आ जाएगा। तो इस तरीके से चेंज हो गया इसमें। वो आपको इंस्पेक्ट में भी मैं दिखाऊंगा तो आपको गैप भी दिख जाएगा। अगर एक ही वैल्यू देते हो तो मीन्स चारों तरफ का मार्जिन 60 पिक्सल ही कैलकुलेट होगा। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो चारों तरफ का इक्वल आपका मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट बॉटम चारों का इक्वल ही आएगा इसके अंदर। तो गाइज इस तरीके से आप क्लॉकवाइज सिस्टम में चला सकते हैं। मैंने वापस वो कंट्रोल जेड से चारों वैल्यू के साथ ही इसको 3 छोड़ दिया है। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको मार्जिन समझ में आ गया होगा किस तरीके से लगा सकते हैं। मान के चलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान के चलो कि इस तरीके से मैंने इसको 0 पिक्सल डाल दिया, जैसे 60 पिक्सल मीन्स टॉप का है, देन 80 पिक्सल आपका राइट का है, उसके बाद 0 पिक्सल यानी बॉटम आपने डिस्टर्ब नहीं किया बट उसको 0 डाला है, मीन्स आप बॉटम में चेंज नहीं करना चाहते हो, और आपका लेफ्ट का 50 पिक्सल है। तो इस तरीके से भी आप 0 डाल सकते हो। अगर नहीं डालोगे तो भाई सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको डालना जरूरी है। एक बार इसको चेक करते हैं, यानी बॉटम का आपका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बाकी जगह में चेंज आ रहे हैं। तो इस तरीके की गाइज आपको लाइक जैसे मैंने लेफ्ट भी 0 कर दिया, तो यानी जो ये आपका ये भी 0 कर दिया इस तरीके से। तो आपका सिर्फ टॉप की वैल्यू डाली हुई है, बाकी सारी वैल्यू आपका राइट हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, तीनों 0 है। यानी ये मार्जिन आपका जो इस तरीके से लगाया गया है वो मार्जिन सिर्फ इसको हम टॉप भी लिख सकते थे बट हमने शॉर्ट हैंड में डाला तो सिर्फ एक वैल्यू डाली, बाकी 3 0 कर दी। इस तरह के मार्जिन को गाइस मार्जिन कोलैप्स बोलते हैं बेसिकली। तो आपका यानी मार्जिन टॉप ही है, ये जो वर्क कर रहा है सिर्फ टॉप टॉप में आएगा, बाकी राइट लेफ्ट और बॉटम से नहीं आ रहा। तो इस तरीके 0 वैल्यू को डालने को मार्जिन कोलैप्स बोला जाता है। कोलैप्स मतलब एक ही वैल्यू यूज कर रहे हो, तो जब आप बाकी 3 0 हो जाती है कोई भी 3 तो उसको मार्जिन कोलैप्स बोलते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको भी कंट्रोल जेड करके अभी वहीं पे छोड़ देता हूँ। आई थिंक आपको मार्जिन क्लियर हो गया होगा गाइस। अब हम बात करते हैं बेसिकली जो हमारा मार्जिन के अंदर गाइस एक वैल्यू और लगाते हैं, मार्जिन ऑटो। जैसे मान के चलो मैंने इसी में चेंज कर दिया और ऑटो लगा दिया। ऑटो देखते हैं ऑटो किस तरीके से वर्क कर रहा है। अभी बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो मार्जिन ऑटो में अभी कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि गाइस इसके अंदर अभी विड्थ नहीं लगाई गई है। अब मान के चलो मैं इसमें विड्थ लगा देता हूँ, इसके अंदर विड्थ प्रॉपर्टी लगाई आपका 400 पिक्सल। आप चेक करते हैं कि किस तरीके से मार्जिन आपका वर्क कर रहा है। 400 पिक्सल गाइस मैंने देखो लगाया, तो जो मार्जिन है राइट लेफ्ट से इसने ऑलरेडी अपने आप सेंटराइज कर दिया। 400 पिक्सल का विड्थ आ गया इसके अंदर, बाकी जो आया लेफ्ट राइट से ऑटो के वजह से मार्जिन छोड़ दिया उसने। तो गाइस इस तरीके के मार्जिन भी हम ऑटो में लगा सकते हैं अगर आपको ये लगाना हो तो। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। जो मेन हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर पैडिंग। पैडिंग के बारे में अब आपको पूरा समझा देता हूँ। चलिए, पैडिंग के लिए गाइस मैं आपको पहले कमेंट में बताया था पैडिंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। बेसिकली पैडिंग पैडिंग बेसिकली क्या है, क्रिएट करेगा स्पेस, क्रिएट स्पेस अराउंड एनी HTML टैग inside of any defined border। मीन्स आपका मार्जिन था बॉर्डर के बाहर वर्क कर रहा था, लेकिन पैडिंग बॉर्डर के अंदर वर्क करेगी, उसको बेसिकली हम पैडिंग बोलते हैं। तो पैडिंग भी गाइस सेम तरीके से आपकी चारों डायरेक्शन में लग सकती है। तो पैडिंग आपका टॉप रहेगा, देन आपका पैडिंग बॉटम, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं है, बस अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से वर्डिंग है। पैडिंग लेफ्ट, देन पैडिंग राइट। तो गाइज इस तरीके से पैडिंग भी है, देन इनका फाइनली इसका भी एक शॉर्ट हैंड हो जाएगा, तो इसको हम सिंपल पैडिंग बोलेंगे। तो गाइज अब इसको भी फटाफट लगा के देख लेते हैं। लाइक मैंने एक और H1 हेडिंग ले ली जिसके अंदर मैं पैडिंग लगाऊंगा बेसिकली। या चलिए गाइज हम पैडिंग उसी पे लगाते हैं जिसपे हमने मार्जिन लगाया हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पैडिंग के लिए जैसे 1 वाली क्लास में लगाया है,
तो मार्जिन जो मैंने लगाया था इसको मैं एक बार लाइक कंट्रोल जेड कर देता हूँ, या फिर सेम वैल्यू हम लिख देते हैं, कंट्रोल जेड करूंगा तो सारा हट जाएगा इसके अंदर बेसिकली। एक बार दोबारा से इसको हम ऑटो की जगह पे सेम वैल्यू डाल देते हैं। टॉप हमारा 60 पिक्सल था, देन अब उसके बाद राइट होता है तो 80 पिक्सल है, उसके बाद बॉटम होता है तो बॉटम 70 पिक्सल मेंशन है, देन आपका लेफ्ट होता है तो 50 पिक्सल मेंशन है। तो गाइज इस तरीके से मार्जिन लगाया था, विड्थ को हम हटा देते हैं अभी। अब हम पैडिंग की बात कर रहे हैं तो 1 वाली क्लास में ही लगा रहे हैं, इससे मार्जिन पैडिंग आपको दोनों एक ही बॉक्स पे लग जाएगा, एक ही टैग पे लग जाएगा, तो आपको बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसके लिए आपका जो पैडिंग है वो यूज कर रहा हूँ बेसिकली। पैडिंग आपका टॉप, सबसे पहले हम टॉप लगा लेते हैं पैडिंग को, और इसमें डाला 40 पिक्सल। तो गाइज 1 वाली क्लास ऑलरेडी मेरी इस पे लगी हुई है, अभी मैंने लाइक कोई और टैग पे कोई और काम नहीं कर रहा हूँ। तो 1 वाली क्लास H1 पे ही टैग को चेक करते हैं कि अभी किस तरीके से आ रहा है ये। तो गाइज मार्जिन से तो बाहर, बॉर्डर के बाहर जो स्पेस आता है वो है पैडिंग। बेसिकली जो बॉर्डर के अंदर जो स्पेस आया टॉप से वो पैडिंग आई है, जो मैंने जितना मेंशन किया है उसके अंदर उतनी पैडिंग वो आ गई है। मैंने आपको 40 पिक्सल टॉप का मार्जिन आपका पैडिंग दी थी। अब मैं पैडिंग बॉटम देता हूँ, देखते हैं नीचे कैसे आएगा आपका डिफरेंट। पैडिंग बॉटम लाइक मैंने 60 पिक्सल दिया। तो गाइज अभी रिफ्रेश से पहले आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल टच है। दिस इज अ सिंपल हेडिंग टैग, इस लाइन से बॉर्डर से। अब यहाँ बॉटम में गैप आ जाएगा, तो देखिए बॉटम में इस तरीके से गैप आ गया, तो ये पैडिंग बॉटम लग गई, मतलब बॉर्डर के अंदर काम कर रही है बेसिकली पैडिंग। पैडिंग लेफ्ट लगाते हैं, पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट में लाइक 70 पिक्सल दिया मैंने। तो रिफ्रेश किया तो आपका लेफ्ट से इतना गैप हो गया। राइट में पैडिंग गाइज लगाऊंगा, ऑलरेडी इतना गैप है, तो इसलिए मैं आपको उसको समझाने के लिए इस वाले जो टैक्स बीच में लिखा है उसको मैं एक बार थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, जिसमें आपको दिख जाएगा इजी तरीके से कि कितना गैप इसके अंदर बेसिकली आ रहा है। तो लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ऐसे दिखता रहे कि इसमें इतना डाल दिया मैंने, सेम लाइन रिपीट कर दी बेसिकली। अभी राइट की पैडिंग नहीं लगाई है तो ये डिफॉल्ट इतना गैप अभी ले रहा है। अब हम इसके अंदर पैडिंग लगाएंगे, तो पैडिंग राइट लगाते हैं आप, जिससे थोड़ा जितना गैप आपको बनाना है पैडिंग का आप लगा सकते हैं। पैडिंग राइट, और पैडिंग राइट में लाइक मैंने 80 पिक्सल ले लिया। तो इसको भी एक बार चेक करते हैं पैडिंग में कि अभी ये तो इतना डिफॉल्ट आ रहा था, अब रिफ्रेश किया इसको तो गाइज अब पैडिंग आपका दिख रहा होगा कि कितना ले रहा है। पैडिंग राइट है, मतलब आपका 80 पिक्सल इसके अंदर बेसिकली आ गया है। ठीक है गाइज, तो ये इस तरीके से गाइज हमने पूरा मार्जिन लगाया। बॉर्डर के बाहर जो आ रहा है, बॉर्डर के अंदर जो आ रहा है वो बेसिकली हमारी पैडिंग आ गई। ओके, तो पैडिंग का भी हमारा शॉर्ट हैंड हो सकता है, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी पैडिंग की बताई थी, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे सारा हट जाएगा एक बार ये, और एक बार रिफ्रेश करके दिखाया देता हूँ कि अभी नॉर्मल पोजीशन में हमारा जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से बिल्कुल टच होके आ रहा है। ठीक है, तो गाइज अब इसके अंदर हम लगाते हैं पैडिंग का जो शॉर्ट हैंड है वही लगाएंगे, पैडिंग जस्ट। और आपको क्लॉकवाइज सिस्टम के हिसाब से चलना है, तो टॉप हमारा 40 पिक्सल है। देन उसके बाद गाइज आपका राइट आता है, तो राइट मैंने 80 पिक्सल दिया हुआ है। देन गाइज आपका बॉटम आता है, तो बॉटम मेरा 60 पिक्सल है। और लास्ट में जो मेरा आता है वो बेसिकली लेफ्ट आता है, तो 70 पिक्सल है। तो इस तरीके से हम पैडिंग का शॉर्ट हैंड दे सकते हैं। अब जो सेम इफेक्ट आ रहा था वही वैसे ही आ जाएगा इसके अंदर ये इफेक्ट। तो पैडिंग इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी लग गई है। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको मार्जिन पैडिंग ये सब समझ में आ गया होगा किस तरीके से गाइज हम ये लगाते हैं। ओके, देन गाइज अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर बेसिकली जो हमने, अब मैं बॉक्स मॉडल बता रहा था, ये बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल गाइज कोई आपका लाइक कोई थ्योरी नहीं है, कंसेप्ट है, जस्ट एक इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, जिससे मैं आपको पूरा बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट इसमें गाइज समझा दूंगा। लाइक इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में गाइज आप देख रहे हो जिस पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो आपका वो हाईलाइट हो रहा है। आपको मुझे बॉक्स मॉडल और उसकी कुछ प्रॉपर्टी समझानी है, तो गाइज आपका ये आपको यहाँ राइट हैंड साइड में मेरा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसलिए यहाँ डॉटेड पे क्लिक करके डॉट टू लेफ्ट कर रहा हूँ इसको। इससे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी जो मेरी बॉटम में आ रही थी बट आपको दिखाई नहीं दे रही होगी मेरी राइट की वजह से, तो इसलिए मैं इसको लेफ्ट कर दिया, डॉट टू राइट लेफ्ट करके। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब मैं इस पे H1 पे जब मैं माउस लेके आया, इंस्पेक्ट एलिमेंट मीन्स मेरे लेफ्ट में आ गया बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देखोगे कि H1 पे जब मैं माउस लेके गया तो H1 पर जो जो आपकी क्लास से इफेक्ट आ रहा है वो सब यहाँ दिख रहा होगा। लाइक बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड आ रहा है, मार्जिन आपका जो मैंने मेंशन किया वो आ रहा है, और पैडिंग लगी है। जो क्रॉस हो गई मीन्स वो कमेंट है वो उस पर अप्लाई नहीं हो रही।
तो इस तरीके से इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी हम पता कर सकते हैं कौन सी क्लास कौन सी प्रॉपर्टी इस पे लगी हुई आ रही है। तो गाइस इसके अंदर आप यहाँ राइट में अब ये देख रहे होगे लेफ्ट में, इसके साथ में एक बॉक्स मॉडल ये बेसिकली बन जाता है। जब मैंने माउस अपना इस कंटेंट पे बीच में लाया तो वो कंटेंट आप देख रहे हो ब्लू ब्लू वो हाईलाइट हो गया, तो मीन्स वो मेरा कंटेंट है। अब आप इस पे कंटेंट के बॉर्डर के ऊपर जब लाओगे तो बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है, जो आपको दिखा रहा है 5 टॉप का है, आपका राइट 5 पिक्सल ही है और बॉटम भी 5 पिक्सल है और लेफ्ट भी 5 पिक्सल है बेसिकली, ठीक है। और जब मैं बॉर्डर के अंदर जब माउस लेके आ रहा हूँ तो आपका जो ब्लू ब्लू कलर का हो रहा है, मीन्स ये हमारा एक तरीके से पैडिंग है। यहाँ पर नंबर भी आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर दिख भी रहा है कि 40 पिक्सल आपका टॉप का पैडिंग लगा है, आपका 80 पिक्सल राइट से लगा है, 60 पिक्सल बॉटम से है और 70 पिक्सल आपका लेफ्ट हैंड साइड से पैडिंग इसके अंदर बेसिकली आ रही है। जब आप माउस रखते हो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें। और बॉर्डर के जो बाहर का एरिया जो बेसिकली हमारा मार्जिन था, मार्जिन भी आपको यहाँ लिखा है 60 पिक्सल आपका टॉप से है, फिर आपका 80 पिक्सल राइट हैंड साइड से है, 70 पिक्सल आपका बॉटम से है और आपका 50 पिक्सल आपका लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। तो ये गाइस बेसिकली ये ऑटोमेटिकली बॉक्स मॉडल जनरेट हो जाता है जब भी हम किसी एलिमेंट पर बॉर्डर लगा देते हैं और मार्जिन पैडिंग ऐड ऑन कर देते हैं। तो आप बॉक्स मॉडल से आप फाइंड कर सकते हैं कितना गैप है, कितना आ रहा है या उसको कितना एडजस्ट करना है आपको। तो गाइस ये बेसिकली बॉक्स मॉडल होता है हमारा। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि बॉक्स मॉडल क्या है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से पूरा सीएसएस हम लोग कवर करेंगे, सारी प्रॉपर्टी 1 बाय 1 कवर करेंगे, देन हम लोग बूटस्ट्रैप टेक्नोलॉजी की बात करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, बाय बाय।